दिल्ली के सीलमपुर में 17 वर्षीय युवक कुणाल की हत्या के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने लेडी डॉन जिक्रा को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जिक्रा के अलावा पुलिस ने 3 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है। उनसे भी पूछताछ लगातार जारी है। हालांकि कुणाल की हत्या के मामले में एक और आरोपी साहिल अभी तक फरार है। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीलमपुर के जे ब्लॉक में परसों 17 वर्षीय युवक कुणाल की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें आरोपी के तौर पर एक भाई बहन जिक्रा और साहिल का नाम सामने आया था। जिक्रा पुलिस की गिरफ्त में अब है और साहिल की तलाश लगातार जारी है। अभी जो लोग फरार हैं, जो आरोपी फरार हैं, उन तक पहुंचने की कोशिशें यहां पर लगातार की जा रही है। तो वहीं जिक्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ हो रही है। 3 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ यहां पर हो रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ के लोगों का कहना है कि वो डर में है। इस प्रकार की जो घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं, पुलिस पर भी ये आरोप लगाते नजर आए हैं कि वो इस पूरे मामले को लेकर कड़ाई से कार्रवाई नहीं कर रहे थे पहले जो मामले सामने आए। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने 3 अन्य लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही जिक्रा नाम की लड़की को गिरफ्तार यहाँ पर किया गया है। लेडी डॉन जिक्रा और इसका जो भाई है साहिल, वो फिलहाल फरार है। उस तक पहुंचने की, उसकी तलाश की कोशिशें लगातार पुलिस कर रही है। आपको बता दें कि परसों जब कुणाल अपने घर से बाहर निकला था, कुछ काम से दूध लेने के लिए जब वो घर से निकला तो उसकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। खूबसूरत चेहरा, हाथ में पिस्टल, ये सीलमपुर की लेडी डॉन जिक्रा है। जिक्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीलमपुर में गुरुवार को सरे बाजार हुई कुणाल की हत्या के केस में जिक्रा को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि जिक्रा ने ही हत्या की साजिश रची थी। फिलहाल उसी स्पॉट पर हम लोग मौजूद हैं। स्पॉट उस लड़के के घर के नजदीकी है और ये जो गली है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि डॉक्टर का क्लिनिक है। लड़का इसी के आसपास जो था वो खड़ा हुआ था, मौजूद था और जिन लोगों ने मारा है वो यहाँ पहुँचते हैं, लड़के को कई बार चाकू घोंपते हैं, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती। सीलमपुर में लेडी डॉन जिक्रा खौफ का दूसरा नाम बन गई थी। इंस्टाग्राम पर तमंचे के साथ उसके वीडियो लोगों में खौफ भरते थे। आरोप है कि जिक्रा के भाई साहिल का चंद दिन पहले कुणाल से झगड़ा हुआ था। झगड़े में साहिल को चोट लगी थी। आरोप है कि इसी का बदला लेने के लिए जिक्रा और उसके भाई ने कुणाल को मौत के घाट उतार दिया। तो सीलमपुर के कुणाल मर्डर केस में जिस आरोपी जिक्रा को गिरफ्तार किया गया है, उसका बड़ा नेटवर्क भी सामने आया है। दरअसल दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार जिक्रा का हाशिम बाबा गैंग से भी कनेक्शन है। तिहाड़ जेल में बंद है गैंगस्टर हाशिम बाबा। जिक्रा हाशिम की बीबी जोया की साथी, जोया की बाउंसर भी रह चुकी है लेडी डॉन जिक्रा। तो ये एक बड़ा नेटवर्क, एक बड़ा कनेक्शन यहां पर सामने आया है। जिक्रा एक बड़ी डॉन निकली, इसके कई गैंगस्टर्स के साथ कनेक्शन सामने आ रहे हैं। खासतौर से हाशिम बाबा के साथ इसका कनेक्शन आ रहा है निकलकर सामने। आपको बता दें कि जिक्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिक्रा के साथ साथ अभी 3 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। कुणाल 17 वर्षीय युवक, जिसकी परसों चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी, इस मामले में पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही मदिहा खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, सबसे पहला सवाल आपसे कि लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है और एक तरफ तो जहां पुलिस ने जिक्रा को गिरफ्तार किया है, इसका एक बड़ा नेटवर्क भी सामने आ रहा है। क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में हर एंगल का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दिल्ली पुलिस की 10 टीमें बनाई गई हैं जो लगभग 28 जगहों पर दबिश डाल चुकी हैं, क्योंकि अभी तक जिक्रा की अरेस्टिंग हुई है, लेकिन जो पूछताछ कल से लेकर आज तक दिल्ली पुलिस की हुई है, उस पूछताछ में ये चीज़ें सामने निकल कर आई हैं कि जो जेल में एक बड़ा गैंगस्टर बंद है हाशिम बाबा, उसके साथ जिक्रा का कनेक्शन रहा है और उसकी पत्नी जो जोया थी, उस पत्नी की बाउंसर फिलहाल जिक्रा रह चुकी है। चूंकि जब जोया जेल गई तो उसके बाद जिक्रा ने कहीं ना कहीं एक अपना गैंग एस्टेब्लिश किया और पूरे इलाके में अपना दबदबा बनाना चाहती थी और इसीलिए पूरे इलाके में लोगों को वो डरा धमका कर रखती थी। और जो एक ईगो का मामला होता है, उसी के मद्देनजर जिक्रा ने इस प्रकार का अटैक किया। हालांकि दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ जो आला अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि हम जल्द जो साहिल है और उसके साथ जो एक और आरोपी है उसको जल्द से जल्द पकड़ लेंगे, लेकिन जो गैंगस्टर का
फिलहाल कनेक्शन निकल कर आ रहा है, उसमें ये माना जा सकता है कि जिक्रा का कनेक्शन किस तरह गैंगस्टर से था और किस तरह वो तिहाड़ से जुड़ी हुई थी और उसके साथ साथ इलाके में अपना दबदबा बनाना चाहती थी और शायद यही वजह रही जिसकी वजह से कुणाल की हत्या की गई कि इलाके में उसका जो एक रौब है वो बना रहे। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन जो पूछताछ में चीजें सामने निकल कर आई हैं उसमें कनेक्शन बहुत बड़े निकल कर आ रहे हैं। हालांकि जो 10 टीमें दिल्ली पुलिस की तरफ से बनाई गई हैं इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, वो लगातार अपना काम कर रही हैं। ठीक, सुशील आप हमारे साथ बने रहिएगा। मदिहा का रुख कर लेते हैं। मदिहा, इस पूरे मामले को लेकर जिक्रा की गिरफ्तारी हो गई है, 3 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है, लेकिन अभी भी कुछ लोग फरार हैं। जैसे जिक्रा का भाई साहिल को भी ढूंढने की कोशिशें यहाँ पर हो रही हैं, उसके बारे में क्या अपडेट? देखिए, जो मुख्य आरोपी इस केस में है साहिल, जिसका बार बार जिक्र कुणाल की फैमिली भी कर रही है, कुणाल की मां कर रही है, उसको गिरफ्तार पुलिस ने अब तक नहीं किया है। और सोचिए, गुरुवार की घटना है और अभी तक पुलिस के हाथ साहिल नहीं लगा है, तो सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं पुलिस प्रशासन पर। लेकिन लेडी डॉन, जो इलाके में लेडी डॉन के नाम से मशहूर है जिक्रा, जिसका नाम कुणाल की मां ने भी लिया बार बार, उसको गिरफ्तार कर लिया है। तो जाहिर सी बात है पुलिस पूछताछ में लगी हुई है, कई सारे एंगल से जांच कर रही है। और इस वक्त क्या माहौल है इलाके का, ये आपको दिखाती हूं मैं कि एक तरफ, सबसे पहले इस तरफ की तस्वीरें दिखाते हैं कि चारों तरफ जो है लोग अभी भी बातचीत कर रहे हैं इसी केस के बारे में, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और इलाके में जगह जगह जो पुलिस है उसकी तैनाती भी है। दूसरी तरफ जो परिवार है वो गमगीन है, जाहिर सी बात है घर में मातम का माहौल है। फिलहाल जो अंतिम संस्कार है कुणाल का वो कल शाम कर दिया गया है और जो कुणाल की मां है वो अभी भी अपने परिजनों के साथ, जो घर के बाकी लोग हैं उनके साथ यहाँ बैठी हुई है, सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर जो मुख्य आरोपी है साहिल, उसको पुलिस ने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। मुझे ये बताइए कि क्या कहना है अब आपका? पुलिस ने जिक्रा, जिसका जिक्र आप बार बार कर रही थी, उसको गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ उससे चल रही है, क्या कहना है अब? वो क्या बोल रही है? आपको पुलिस ने कुछ जानकारी दी? मुझे कुछ नहीं दी, कुछ जानकारी नहीं आई मेरे पास। अभी वो ये कि कोई कातिल पकड़े नहीं गया। गुस्सा पकड़ी गई है, कहाँ पकड़ी गुस्सा? कहाँ पकड़ी गई गुस्सा? तो आप लोग क्या चाहते? मैं तो उनकी फांसी चाहती हूँ। जैसे मेरा बेटा गया है, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे उन बच्चों को, मेरा जगता लाल गया है तो उन माँ को भी तड़पते मैं देखना चाहती हूँ, उन माँ को भी तड़पते देखना चाहती हूँ। मेरा लाल गया है, मेरे को बिना कसूर, बेकसूर कोई वो है तो उसका रिकॉर्ड चेक कराओ, उसका रिकॉर्ड दिखाओ मुझे। मेरा बेटा कहाँ तक कहाँ बदमाश था, कहाँ से गिरोह बनाता था, कहाँ से मदिहा, कुणाल की जो मां है वो लगातार यही बात का जिक्र कर रही हैं कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। आप जो सामने बैठी हैं उनकी मां, उनके हाथ में जो पोस्टर है, क्या वो आप पढ़कर सुना सकती हैं? कोशिश करें, क्या कुछ उनकी मांगे हैं? पोस्टर के जरिए भी वो अपनी मांगे बता रही हैं। देखिए, जो बाकी लोग हैं, कल उन लोगों ने ये मुद्दा, इलाके के लोगों ने मुद्दा उठाया था हिंदू पलायन का, और आज फिर एक तरफ कुणाल के लिए इंसाफ जो है वो मांग रहे हैं सभी लोग, दूसरी तरफ यहाँ पर इलाके में लोगों को सुरक्षित महसूस नहीं होता है, उसका मुद्दा भी लोग उठा रहे हैं। ये देखिए, किसी के हाथ में पोस्टर है कि सीलमपुर में गुंडागर्दी थम नहीं रही है, यानी कि इलाके में माहौल सही नहीं है। यहाँ लिखा है हम बहन बेटियों की आवाज बने। और देखिए, लगातार ये लोग सवाल खड़ा करते हैं। मुझे ये बताइए, आप लोग दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से मदद मांग रहे हैं, क्या कहना है? किस चीज की मदद चाहिए आप लोग? हम ये मदद चाहिए मैडम कि हमारे बच्चे सुरक्षा नहीं है, हम सुरक्षा नहीं है, हमारी हिंदुओं की सुरक्षा नहीं है और हमारे बच्चों को खतरा है, आगे भी खतरा है। और जिसने बच्चों को मारा है कुणाल को, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको क्या करें, फांसी की सजा दी जाए। क्या माहौल है इलाके में, क्या माहौल है? माहौल बहुत बुरा है, यहाँ का माहौल कोई ठीक नहीं है। बहन बेटियों को छेड़ा जाता है, बहन बेटियों को वो करा जाता है, हगवा करा जाता है और बहन बेटियों को बदतमीजी करी जाती है, खड़े हो जाते हैं, सीटियाँ मारते हैं, सिगरेटें फेंकते हैं। यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। कौन लोग करते हैं ये मुसलमान लोग। मुझे ये बताइए, क्या दूसरे समुदाय के लोगों पर आरोप है कि यहाँ इलाके का माहौल ठीक नहीं है, ये लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं? कल भी यही मुद्दा जो है वो उठाया गया था। ये तमाम मांगे जो है वो इस इलाके के लोगों की हैं, कुणाल के एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।